Hello students, so let us start with Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee was set up by the government in the year 2016. Monetary Policy Committee के अंदर कुल 6 मेंबर्स होते हैं. फर्स्ट मेंबर इज़ द आरबीआई गवर्नर, जो कि इस कमेटी को हेड भी करता है. द सेकंड मेंबर इज़ द डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई. आरबीआई के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, लेकिन द डिप्टी गवर्नर हु इज़ इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ही विल बी इंक्लूडेड इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. So the second member, deputy governor in charge of the monetary policy of the in the RBI, will be the second member. And the third member is an RBI officer who is of the rank of a director in RBI, who is also in charge of the monetary policy. तो 6 में से 3 मेंबर्स तो डायरेक्टली आरबीआई से हैं. एक मेंबर है, एक डेप्टी गवर्नर है और एक आरबीआई का ऑफिसर है. जो रिमेनिंग 3 मेंबर्स होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय अ सिलेक्शन कम सर्च कमेटी, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है. तो एक कमेटी होती है सिलेक्शन कम सर्च कमेटी, जो कि इन 3 मेंबर्स को अपॉइंट करती है. इस कमेटी को हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और बाकी दूसरे सेक्रेटरीज एंड आरबीआई गवर्नर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कमेटी. और ये जो 3 मेंबर्स होते हैं, द 3 मेंबर्स आउट ऑफ 6, इनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है. सो दीज 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 years. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो डिसीजंस है वो वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं, एंड ईच मेंबर ऑफ द एमपीसी हैज़ 1 vote. और अगर किसी भी डिसीजन पर कोई टाई होती है अगर, तो उस टाई को रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई गवर्नर हैज़ द सेकंड और कास्टिंग वोट. फॉर एग्जांपल, अगर 6 लोग हैं, 6 लोग में से 3 मेंबर्स कह रहे हैं कि हाँ डिसीजन यस होना चाहिए, और 3 कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पे डिसीजन नो होना चाहिए, तो जो आरबीआई गवर्नर इस केस में कहेगा वही प्रिवेल होगा, बिकॉज ही हैज़ द कास्टिंग वोट. इन केस ऑफ ए टाई, द ओपिनियन ऑफ द आरबीआई गवर्नर विल प्रिवेल. लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं है. इसका मतलब यह है कि अगर एमपीसी के जो मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अगर कोई डिसीजन पे एग्री हो जाते हैं, देन आरबीआई गवर्नर उसको वीटो नहीं कर सकता, उसको रूल आउट नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल, अगर 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स किसी पॉइंट पे एग्री हो जाते हैं, देन वही चीज़ होगी, भले ही आरबीआई गवर्नर उससे एग्री करता हो या डिसएग्री करता हो. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि एमपीसी की मीटिंग में एटलीस्ट 4 मेंबर तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी वो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी. सो द कोरम इज़ एटलीस्ट 4 मेंबर्स. फॉर इंस्टेंस, अगर किसी कारणवश 3 मेंबर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो मीटिंग could not be conducted and no decision could be taken. The next important point is that कि MPC को एटलीस्ट 4 मीटिंग्स पर ईयर तो करनी ही होगी. सो एटलीस्ट 4 मीटिंग होनी चाहिए. 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, बट एटलीस्ट 4 मीटिंग शुड बी देयर इन अ ईयर. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द गवर्नमेंट कैन कन्वे इट्स व्यूज़ to the MPC in writing, which can help to improve the coordination between RBI and the government. अगर किसी एजेंडा पर गवर्नमेंट का एक व्यू है, तो वो व्यू गवर्नमेंट राइटिंग में एमपीसी को लिख कर दे सकती है, ताकि उस पर एमपीसी जो है गवर्नमेंट के व्यू को भी कंसिडर करे डिसीजन लेते हुए. द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो इनकी एमपीसी की जो मिनट्स हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, वो 14 डेज़ के बाद पब्लिश हो जानी चाहिए. मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है कि भाई किस ने मीटिंग अटेंड की और किस मेंबर का क्या क्या ओपिनियन था. तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं. फॉर द रिकॉर्ड पर्पस, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स आर रिटन डाउन. मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड करने से फ़ायदा ये होता है कि जो प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है. जब मिनट्स पब्लिश होंगी तो सबको पता चलेगा कि भाई this member said this and the other member countered this with this argument. तो ये सब चीज़ें जब पब्लिक को पता चलती हैं, तो then it leads to transparency in the whole process. Now let us study what are the advantages and what are the main objectives of forming monetary policy committee in India. इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव होगी. क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर डिफरेंट मेंबर्स जो है वो अपना डिफरेंट डाइवर्स व्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव रखेंगे, जिससे कि ज़्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशन होगी और एक क्वालिटी डिसीजन मेकिंग हो पाएगी. अर्लियर आरबीआई गवर्नर अलोन यूज्ड टू टेक दीज डिसीजंस, तो उसके अंदर वाइडर पर्सपेक्टिव एंड डाइवर्स व्यूज़ नहीं आ पाते थे.
जो इकोनॉमिक्स है वो एक तरह से सोशल साइंस है। एक एक पर्सन ये का व्यू हो सकता है कि भाई पॉलिसी रेट इंक्रीज़ करने चाहिए, वहीं दूसरा मेंबर कैन आर्ग्यू कि नहीं पॉलिसी रेट डिक्रीज़ करने चाहिए, और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होंगे। तो इस तरह की जो डाइवर्स रेंज ऑफ व्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव एक कमेटी के थ्रू ही इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। The next important point is that it increases the coordination between RBI and the government, क्योंकि गवर्नमेंट अपना व्यूज़ राइटिंग में RBI को दे सकती है, जिससे कि वाइडर डिस्कशन और कंसल्टेशन कैन टेक प्लेस। अनदर एडवांटेज ऑफ benefit of monetary policy committee is that it increases the transparency and accountability. How? Because now the minutes of the meetings are also published, so now the public is informed about the considerations and decisions which are taken by the MPC. Further, many central banks around the world have adopted similar models for formulating monetary policy. So this MPC, the method and procedure, is in alignment with the international best practices. So this is all about the Monetary Policy Committee. Thank you.